Hello everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Rule. Welcome back to my YouTube channel. कल के लेक्चर में हम लोगों ने ख़त्म किया था विद टॉपिक टाइप ऑफ लाइगेंड्स, जिसमें मैंने आपको 7 टाइप ऑफ लाइगेंड्स के बारे में बताया था, स्टार्टिंग विद द मोनोडेंटेड लाइगेंड्स, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, देन वी डिड हेक्साडेंटेड एंड एम्बिडेंट. राइट, आज हम बात करेंगे उन्हीं की फर्दर डिविजन्स की, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं उनकी, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखनी है और उनका नेम कैसे रखते हैं. राइट, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक अपना. टाइप ऑफ लाइगेंड्स में नंबर 1 डाला था आप लोगों ने कल, मोनोडेंटेड लाइगेंड्स में. ये जो मोनोडेंटेड लाइगेंड्स है, मैंने आपको कल बताया था, मोनोडेंटेड लाइगेंड का मतलब क्या होता है कि वो लाइगेंड जो एक बॉन्ड बनाएगा या फिर जिसमें एक एटम हो, डोनर एटम जो बॉन्ड बनाएगा. राइट, लिखो इसमें, और इसको हमने ये भी लिखा था यूनिडेंटेड लाइगेंड. Write down those ligands which have only one donor atom through which they can form coordinate bond with the central metal atom simultaneously. Further, there are types of monodentate ligand named as negative monodentate ligands, then we have positive monodentate ligands and neutral monodentate ligands. तो आपको इनके नाम से पता लग गया होगा. नेगेटिव मोनोडेंटेड लाइगेंड्स वो लाइगेंड्स होंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा. पॉजिटिव मोनोडेंटेड लाइगेंड्स वो लाइगेंड्स होंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा. और न्यूट्रल मोनोडेंटेड लाइगेंड्स वो लाइगेंड्स होंगे जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, बट वो फिर भी एक ही उनका एटम होगा जो बॉन्ड बनाएगा. राइट, तो नेगेटिव मोनोडेंटेड लाइगेंड की एग्जांपल है OH नेगेटिव, O2 नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सो, इसको हम बोलते हैं ऑक्सो. आपको यही नाम याद रखने हैं इस चैप्टर में, क्योंकि हम नेमिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको यूज करने होंगे. नेक्स्ट मोनोडेंटेड नेगेटिव लाइगेंड है CH3COO नेगेटिव, एसीटेटो, और इसको एसीटो भी बोल सकते हो आप. नेक्स्ट है O2 नेगेटिव, पर ऑक्सो, O2 सिंगल नेगेटिव, सुपर ऑक्सो, देन वी हैव Cl नेगेटिव, क्लोरिडो, अगर Br नेगेटिव होगा तो ब्रोमिडो, I नेगेटिव होगा तो आइडिडो, ब्रोमिडो, F नेगेटिव होगा तो फ्लोरिडो. मैं यहाँ लिख देती हूँ बाकी, क्योंकि ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, उसके बिना आप लोग ये चैप्टर नेमिंग नहीं कर पाओगे. फ्लोरिडो, एक है आपके पास Cn नेगेटिव, इसका नाम होता है सियानो. एक NH2 नेगेटिव, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो मतलब आते ही आते हैं, उनके नाम आपको करवा रही हूँ मैं. ऐसे तो नेगेटिव मोनोडेंटेड लाइगेंड बहुत सारे हैं, आपको ये याद रखने पड़ेंगे. इसके अलावा एक SCN नेगेटिव है, इसको हम बोलते हैं थायोसियानेटो, Then we have
NCO negative isocyanate. Then we have NCS negative isothiocyanate. राइट, एक होता है N3 नेगेटिव अजीडो। तो ये आपको याद करने हैं नेगेटिव मोनोडेंटेट लाइगेंड्स, राइट। OH नेगेटिव, O2 नेगेटिव, CH3CO नेगेटिव, O22 नेगेटिव, O2 नेगेटिव सिंगल, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। देन वी हैव F नेगेटिव, Cn नेगेटिव, NH2 नेगेटिव, SCN नेगेटिव और NCS नेगेटिव। ये है थायोसियानेटो। और अब N बाहर आ गया, C अंदर और S इधर आ गया, तो आइसोथायोसियानेटो बन गया। और ये बन गया NCO आइसोसियानेटो, राइट। और अगर हम CNO नेगेटिव लिख देते हैं, ये भी लिख लो, इसको हम बोलते हैं सियानेटो। ये आपको नेगेटिव मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट लाइगेंड्स याद रखने हैं नेमिंग के लिए। अब हम बात करेंगे न्यूट्रल लाइगेंड्स की पहले। तो न्यूट्रल लाइगेंड्स में हम लोगों ने जो लाइगेंड्स याद रखने हैं, NH3 एमीन, H2O एक्वा, CO कार्बोनिल, CS थायोकार्बोनिल, NO नाइट्रोसिल, एक आपको ये याद रखना है, इसको लिखते हैं PY से, पिरिडीन, ठीक है। ये आपने मेन याद रखने हैं न्यूट्रल लाइगेंड्स। सबसे ज्यादा नेगेटिव मोनोडेंटेट लाइगेंड्स है जो आपको याद रखने हैं। उसके बाद न्यूट्रल, अब बचे पॉजिटिव मोनोडेंटेट लाइगेंड्स। पॉजिटिव में NO पॉजिटिव, इसका नाम है नाइट्रोसोनियम आयन। सेकेंड है NO2 पॉजिटिव, नाइट्रोनियम आयन। और एक है NH2 NH3 पॉजिटिव, इसका नाम है हाइड्रोजीनियम आयन, हाइड्रोजीनियम आयन। तो ये है हमारे पास यूनिडेंटेड और मोनोडेंटेड लाइगेंड, जिसमें 3 टाइप्स हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। और ये टेबल्स अगर आपकी कॉपी में स्पेस कम है तो आप 1 बाय 1 भी ड्रॉ कर सकते हो। पहले आप मोनोडेंटेड के लिए ड्रॉ कर लो, उसके बाद आप पॉजिटिव के लिए लिख लो, उसके बाद आप लोग न्यूट्रल के लिए लिख सकते हो, राइट। मैंने सारा इकट्ठा इसलिए किया कि आपको इकट्ठा कोरिलेट कर दूँ, और मेरे पास तो बोर्ड है थोड़ा, कॉपी से आपके बड़ा है, राइट। तो आपको ड्रॉ करना है ये, मतलब आप लोग कॉपी के पेज के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। पहले एक लिखना, सारे मिक्स मत करना, पहले नेगेटिव वाले इकट्ठे लिख लेना, फिर पॉजिटिव, फिर न्यूट्रल लाइगेंड। इनके नाम आपको याद रखने हैं। जैसे आपको कल मैंने कॉम्प्लेक्स के नाम दिए लिखवाए थे, नाम ही सिर्फ हमने फॉर्मूलास लिखे थे, K4 FeCN। तो वहाँ पे जो CN था वो क्या था, वो ये था सैनो ग्रुप। तो जब उसका नाम लिखोगे, IUPAC नेम करेंगे, तब आपको अगर ये चीज़ें आती होगी इनके नेम, तभी आप लिख सकते हो, बिकॉज आपको ये चीज़ें दी होती हैं और ये लिखना होता है। और कई बार नाम दिया होता है और आपको कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना होता है, जैसे आप लोग ऑर्गेनिक में +1 में करते थे, तो इसीलिए आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। आई होप आपने ये ड्रॉ कर लिया होगा, इट इज़ विजिबल। सारे एलिमेंट्स, सारे जो आयन्स हैं मोनोडेंटेट लाइगेंड के आपकी स्क्रीन के ऊपर है, राइट। अब हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ लाइगेंड्स की। सेकेंड टाइप के लाइगेंड्स कौन सी हैं, बाइडेंटेड लाइगेंड्स, राइट डाउन, बाइडेंटेड लाइगेंड्स और डाइडेंटेड लाइगेंड्स। These are those ligands
which have two donor atoms through which they can coordinate with the central metal atom simultaneously. फॉर एग्जाम्पल, इसकी फर्दर टाइप्स नहीं है, हम सीधा इसकी एग्जाम्पल्स करेंगे, राइट। एग्जाम्पल नंबर 1, इसको हम लिखते हैं ऐसे EN के साथ, और इसका नाम होता है इथिलीन डाइएमीन, और इसका स्ट्रक्चर करेंगे CH2 NH2 NH2। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, ये जो नाइट्रोजन है ये बॉन्ड बनाएंगी जब सेंट्रल एटम के साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 बॉन्ड बना सकता है ये इथिलीन डाइएमीन, और ये 2 बॉन्ड ही बनाता है, ये एक बॉन्ड नहीं बनाता। दिस इज द रीजन दैट इट हैज अ 2 डोनर एटम, सो इट इज नोन एज अ बाइडेंटेड लाइगेंड। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, ये होगी फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1। नंबर 2, ऑक्सालेट आयन, इसको हम OX से लिखते हैं और इसको हम ऑक्सालेटो भी लिखते हैं, और ये है C डबल बॉन्ड O, देन O नेगेटिव, देन वी हैव कार्बन डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड विद O नेगेटिव, एंड हमारे पास यहाँ पे 2 डोनर एटम है ऑक्सीजन के, जिसके कारण हमारे पास 2 डबल बॉन्ड बनेंगे, मतलब 2 बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे ऑक्सालेटो। दिस इज अ ऑक्सालेट आयन और ऑक्सालेटो, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C2O4 2 नेगेटिव। जहाँ पे 2 नेगेटिव है यहाँ पे C2O4 2 नेगेटिव, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 2 डोनर एटम्स हैं, और इसीलिए ये कैटेगरी है बाइडेंटेड लाइगेंड की, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली +2 क्लास के लिए। और एक ये बाइडेंटेड लाइगेंड जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं पेपर्स में। अब थर्ड एग्जांपल है हमारे पास बाइडेंटेड लाइगेंड की, दैट इज ACAC, इसका फुल नेम है एसिटाइल एसीटोनेट। थर्ड एग्जांपल, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से होता है CH डबल बॉन्ड C O नेगेटिव CH3 और यहाँ पे ये जो 2 ऑक्सीजन है ये अवेलेबल होती है बॉन्ड बनाने के लिए। सो दिस इज अ ACAC एसिटाइल एसीटोनेट। अब थर्ड के बाद फोर्थ एग्जांपल है DMG, इसका नाम है डाइमिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो DMG, और ये सब स्मॉल लेटर्स में है, ये भी स्मॉल लेटर्स में है, और ये भी OX स्मॉल लेटर में, ये भी EN स्मॉल लेटर में है। इस चीज का ध्यान रखना, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, और इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड, then we have CH3, then we have यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा नाइट्रोजन के साथ, और यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे आ गया NH और ऑक्सीजन, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे ये नाइट्रोजन। तो ये जब बॉन्ड बनाएंगे इट विल बी DMG बाइडेंटेड लाइगेंड। ये थी 4 एग्जांपल्स। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5। फिफ्थ एग्जांपल DIPY, that is 2,2
डाईपिरिडाइल, DIPY, डाईपिरिडाइल मतलब 2,2- डाईपिरिडाइल। और देखना ये कैसे है, हमारे पास 2 पिरिडिन रिंग्स हैं और ये सेकेंड पोजीशन से एक दूसरे के साथ ज्वाइंट है रिंग्स, इसीलिए हम लोगों ने लिखा है 2,2-, एक 2 नंबरिंग और एक की हमने नंबरिंग 2- से की है। इसकी नंबरिंग 1, इसकी नंबरिंग 1-। तो 1 2 3 4 5 6 ये हम बायोमॉलिक्यूल्स में नंबरिंग कर चुके हैं, सो दैट हम डिस्टिंग्विश कर पाए, इसलिए हमने एक की नंबरिंग को 1 से कर लिया, मतलब एक की नंबरिंग को सिंपल कर लिया और एक की नंबरिंग को हमने डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। 2,2- डाईपिरिडाइल। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए, सो इट इज अ बाइडेंटेड लाइगेंड। नेक्स्ट 6th एग्जांपल है ग्लाइसिन, इसको GLY से भी लिखते हैं और इसका फॉर्मूला होता है NH2CH2COO नेगेटिव। तो ये नाइट्रोजन अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए, यहाँ पे ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है ये अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए, तो इट इज अ बाइडेंटेड लाइगेंड। और 7th एग्जांपल है, लास्ट एग्जांपल बाइडेंटेड की, एक रिंग, देन वी हैव अ सेकेंड रिंग एंड वी हैव अ थर्ड रिंग। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, और हम इसको ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे कर लो 6 7 8 9 और 10, तो ये है 110 फिनेंथ्रोलिन। बट ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो पहली वाली हमने 4 एग्जाम्पल की है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक ये 6, स्पेशली फर्स्ट सेकेंड और 6th ये एग्जाम्पल है जो रिपीट होती है पेपर्स में। नाउ वी मूव विद द थर्ड टाइप ऑफ लाइगेंड्स, दैट इज ट्राइडेंटेड लाइगेंड। आगे कम एग्जाम्पल्स हैं, मोनोडेंटेड की एग्जाम्पल ज़्यादा थी और बाइडेंटेड की ज़्यादा थी। द थर्ड टाइप ऑफ लाइगेंड, ट्राइडेंटेड लाइगेंड, इसकी डेफिनेशन आई गेस आप लिख सकते हो, दोज लाइगेंड्स इन विच there are 3 atoms through which they can coordinate with the central metal atom। और इसकी एग्जांपल है डाईइथाइलीन ट्राईएमीन, CH2 CH2 NH CH2 CH2 NH2 NH2, तो 3 बॉन्ड यहाँ पे बना सकता है ये लाइगेंड डाईइथाइलीन ट्राईएमीन। ट्राईएमीन का मतलब 3 नाइट्रोजन, तो 3 नाइट्रोजन अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए, तो इट विल बी द एग्जांपल ऑफ ट्राइडेंटेड लाइगेंड। नाउ मूविंग टू द 4th टाइप ऑफ लाइगेंड, दैट इज टेट्राडेंटेड लाइगेंड। दोज लाइगेंड्स which contain 4 donor atoms through which they coordinate with the central atom। और इसकी एग्जांपल है हमारे पास 4th टाइप ऑफ लाइगेंड, टेट्राडेंटेड लाइगेंड, O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, CH2 NH, again CH2 CH2, again NH CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो आप देख सकते हो 4 डोनर एटम्स अवेलेबल है हमारे पास, और इसका नाम है इथिलीन डाईएमीन डाई एसीटेट, क्योंकि हमारे पास इथिलीन डाईएमीन भी है, ये है इथिलीन डाईएमीन, और साथ में 2 एसिडेट यूनिट्स हैं, तो डाई एसीटेट, इट इज अ टेट्राडेंटेड लाइगेंड। नाउ 5th pentadentate ligand, those ligands which contain 5 donor atoms through which they coordinate with the central atom, and उसकी एग्जांपल आएगी इथिलीन डाईएमीन
ट्राई एसीटेट, यहाँ पे आपने लिखा था डाई, यहाँ पे बन गया ट्राई, और मैं इसी में चेंज कर रही हूँ। आप लोगों ने तो फिर से लिखनी होगी एग्जाम्पल, राइट। तो एग्जाम्पल ऑफ द फिफ्थ, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन के साथ एक और यूनिट आ जाएगी CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, एक और ऑक्सीजन आ गई बॉन्ड बनाने के लिए, तो 5 डोनर एटम्स, तो इट विल बी योर पेंटाडेंटेट लाइगेंड। नाउ सिक्स्थ, hexadentate ligands, those ligands which contain 6 donor atoms through which they coordinate with the central metal atom simultaneously are called as hexadentate ligands. Here the example is ethylene diamine tetraacetate. तो अब यहाँ पे ट्राई की जगह पे क्या आएगा, टेट्रा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लिखते हैं EDTA। इसका आपको कई बार ऐसे ही नाम पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म ऑफ EDTA, और ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। आई गेस आप इसका स्ट्रक्चर भी खुद ड्रॉ कर सकते हो। इस नाइट्रोजन के ऊपर एक और यूनिट आ गई CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और ये भी ऑक्सीजन अब अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 डोनर एटम्स अवेलेबल है, तो इट विल बी योर EDTA, इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। 6 बॉन्ड बनाएंगे लाइगेंड्स, राइट। अब है हमारे पास एम्बिडेंटेट लाइगेंड, और इससे हमारे टाइप ऑफ लाइगेंड्स खत्म हो जाएंगे। Write down the seventh type or the last type of ligands, ambidentate ligands. Those ligands which have 2 donor atoms but only one donor atom forms coordinate bond at a time. For example, ये आपने पढ़ा था मोनोडेंटेट में नेगेटिव सैनोड, और अगर ये नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो ये बन जाएगा आइसोसियानो। सिमिलरली अगर NO नेगेटिव में नाइट्रोजन, NO2 नेगेटिव में नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो इट विल बी नाइट्रो, और अगर ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तो इट विल बी नाइट्रेटो। CNO नेगेटिव में अगर C बॉन्ड बनाएगा तो सियानेटो, और अगर NCO नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो आइसोसियानेटो, और अगर NCS में कार्बन बॉन्ड बनाएगा थायोसियानेटो, और अगर HCN में सल्फर बॉन्ड बनाएगा तो आइसोथायोसियानेटो, राइट। ये है हमारे पास टाइप ऑफ लाइगेंड्स, जिसमें हमने सभी के एग्जांपल्स कवर की। ये आपको याद रखनी है, बिकॉज जैसे ही हमारी ये टर्म्स खत्म होगी हम लोग नेमिंग की ओर जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए, राइट। अब इसके बाद हमारे फर्स्ट पॉइंट हमने सेंट्रल एटम कवर किया, सेकंड हमने टाइप ऑफ लाइगेंड्स। अब हम थर्ड करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड जो इम्पोर्टेंट टर्म है दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, और ये आप लोगों को आता है कि हम लोगों ने पहले भी किया हुआ है और इनऑर्गेनिक में भी हमने किया था। कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ, राइट डाउन, number of coordinate bonds formed by the ligands with central metal atom or central metal ion is called as coordination number. In case of, first example लिखो, K3FeCN6, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इज 6, क्योंकि वो डायरेक्ट 6 लाइगेंड्स के साथ अटैच है जो स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज्ड है। वैसे ही अगर हम सेकंड बात करें CREN थ्राइस Cl
3। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है क्रोमियम का वो 6 है। ये टॉपिक इस लेक्चर के साथ करवाने का मेरा मोटिव यही है क्योंकि आपने इसी लेक्चर में टाइप ऑफ लाइगेंड्स पढ़ा था, तो आपने EN पढ़ा था। इथिलीन डायमीन, ये क्या था हमारे पास, EN था बाइडेंटेड लाइगेंड, तो एक इथिलीन 2 बॉन्ड बनाएगा, तो हमने 3 इथिलीन लिए, तो हमारे पास कितने बॉन्ड बनेंगे सेंट्रल एटम के, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बॉन्ड बनेंगे। तो क्रोमियम की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 रहेगा। CN इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर। थर्ड आप लोग फाइंड करो, ये आप खुद करना। FeEDTA 2 नेगेटिव, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन कितना आएगा, और फोर्थ है आपके पास K2CuOX ट्वाइस, इसका भी आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है, राइट। ये आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, और इसका आंसर आप लोगों को पता लग जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई नो आप कर लोगे इजीली, क्योंकि आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा है OX कितने टाइप का लाइगेंड और EDTA में कितने बॉन्ड बनते हैं। सो बाय दिस आई फिनिश माय दिस लेक्चर हेयर। We will continue some other terms in the next lecture. Till then, revise this lecture, especially learn the name of the ligands. For example, Cl negative, F negative, I negative, ये आपकी टिप्स पे होने चाहिए। सिर्फ और सिर्फ तभी आप लोग ये चैप्टर कर सकते हो, बिकॉज ये चैप्टर तो 2 मार्क्स का है, बट 1 और 2 मार्क्स में कई बार सिर्फ नेमिंग ही आती है। तो अगर आपने ये नेमिंग ही नहीं करी तो अगला चैप्टर करने का कोई बेनिफिट होगा ही नहीं और आप कर भी नहीं पाओगे, राइट। तो प्लीज़ उसको याद कीजिए। तो आपने टेबल बनाए हैं, उनकी नेमिंग याद कीजिए, उनके फॉर्मूलाज लिख के देखिए, डोनर आइटम की प्रैक्टिस कीजिए, एंड या वी विल कंटिन्यू in the next lecture. Till then, keep learning, subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon. Share it with your friends. Bye bye.